अवेंजर्स एंड गेम में स्टीव रॉजर्स का हेल हाइड्रा बोलना सबको एक फनी कॉल बैक लगा था, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं शायद उसे एक डायलॉग ने एक कंप्लीटली डिफरेंट टाइमलाइन क्रिएट कर दी थी। और अगर ये टाइमलाइन एग्जिस्ट करती है तो क्या पॉसिबल है कि डूम्सडे में हम उसी टाइमलाइन के कॉन्सिक्वेंसेस देखने वाले हैं। देखो, एंड गेम में अवेंजर्स 2012 में वापस जाते हैं। स्टीव और टोनी को एलिवेटर में जाना होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्टीव को पता है कुछ एजेंट्स एक्चुअली अंडरकवर हाइड्रा मेंबर्स हैं। तो स्टीव एकदम अनएक्सपेक्टेड मूव करता है, वो उनके पास जाता है और बोलता है हेल हाइड्रा, और भाई एजेंट्स लिटरली उसकी बात मान लेते हैं। स्टीव बिना फाइट किए लोकी का सेप्टर ले जाता है। सीन फनी था, बट मल्टीवर्स के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2012 का स्टीव अगर हाइड्रा एजेंट्स को कन्विंस करके स्कैप्टर ले गए, तो क्या उस टाइमलाइन में इवेंट्स एग्जैक्टली वैसे ही हुए होंगे जैसे ओरिजिनल टाइमलाइन में हुए थे? बिकॉज एंड गेम ने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दिया था पास्ट चेंज करोगे तो तुम्हारा प्रेजेंट ऑटोमेटिकली रीराइट नहीं होता, इंस्टेड ब्रांचिंग टाइमलाइन क्रिएट हो सकती है। और यही चीज लोकी सीजन 1 और सीजन 2 के बाद और इम्पोर्टेंट हो जाती है, बिकॉज अब टाइमलाइंस को सिंपली डिलीट नहीं किया जा रहा, दे आर बीइंग अलाउड टू एग्जिस्ट। तो इमेजिन करो, एक टाइमलाइन में स्टीव हाइड्रा को एक्सपोज करने के बजाय हाइड्रा का पासवर्ड बोलकर उनसे सब-3 ले गया। उस टाइमलाइन का स्टीव, उस टाइमलाइन का लोकी, सब कुछ स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है। और अगर ये ब्रांच सर्वाइव करती रही तो इवेंचुअली उस रियलिटी में भी अवेंजर्स डेवलप होंगे। लेकिन यहाँ थ्योरी और क्रेजी होती है। व्हाट इफ डूम्सडे में जो मल्टीवर्सल कैरेक्टर्स आ रहे हैं उनमें से कुछ कैरेक्टर्स इसी टाइप की ऑल्टर टाइमलाइन से ओरिजिनेट करते हैं? बिकॉज डूम को अगर मल्टीवर्स को कंट्रोल करना है तो उसे सिर्फ अर्थ 616 से डील नहीं करनी, उसे उन अनकाउंटेबल ब्रांचेस से भी डील करना पड़ेगा जो लोकी के मल्टीवर्स के बाद एग्जिस्ट कर रही हैं। और कॉमिक्स में डूम का सीक्रेट वॉर्स वर्जन भी इसी आइडिया को और इंटरेस्टिंग बनाता है। मल्टीपल रियलिटीज डिस्ट्रॉय होती हैं और डूम उनके रिमेन्स को कंबाइन करके बैटल वर्ल्ड क्रिएट करता है। मतलब डूम का सोल्यूशन ये नहीं होता कि मल्टीवर्स को बचा लो, उसका सोल्यूशन होता है मैं डिसाइड करूंगा कि क्या सर्वाइव करेगा। अब सोचो, अगर डूम को किसी सर्वाइविंग रियलिटी की जरूरत हो तो क्या वह टाइमलाइन चूज करेगा जहां अवेंजर्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हैं, या वो अन ब्रांचेस को कलेक्ट करेगा जहां इंपॉर्टेंट हीरोज के डिफरेंट वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं? और यही वजह है कि एंड गेम का हेल हाइड्रा सीन सडनली इंटरेस्टिंग हो जाता है, बिकॉज टेक्निकली स्टीव ने एक अल्टरनेट आउटकम क्रिएट करने का परफेक्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया था। सो हेल हाइड्रा इक्वल्स डूम्सडे कनेक्शन इज 100% fan theory, but the ingredients are canon, time travel, branching timelines, Loki keeping those timelines alive, and Doom potentially dealing with a multiverse that's already dangerously fragmented. तो मे बी स्टीव का वो डायलॉग सिर्फ एक जोक था, या फिर मल्टीवर्स में एक और स्टीव रॉजर्स की स्टोरी वही से शुरू हुई थी।